हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे। सो बेटू हम यहाँ पे कर रहे हैं एनएचएम पंजाब, डीआरएमई, पीजीआई, जीएमसीएच एंड बीएफयूएचएस की आने वाली वैकेंसीज़ के लिए प्रिपरेशन। वैकेंसीज़ आपको किसी भी टाइम मिल सकती हैं, सो प्रिपेयर रहो, रेडी रहो। सो चलो 157 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 158 क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन है, पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज इज प्रिस्क्राइब इंसुलिन ग्लार्गिन, द पेशेंट आस्क व्हेन टू टेक इट, व्हाट शुड द नर्स एडवाइस। तो पेशेंट की हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, पेशेंट को इंसुलिन ग्लार्गिन जो है वो प्रिस्क्राइब हुई है, पेशेंट पूछता है कि कब लेनी है, तो नर्स क्या एडवाइस करेगी, बिफोर मील, एट बेड टाइम, आफ्टर मील या फिर एवरी 4 आवर्स। तो देखो जो ग्लर्गिन होती है बेटा, ये जो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, सबको पता है, इट इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो ये तब दी जाती है जब लंबे समय तक कोई रेस्ट पीरियड हो, तो आप दोगे बेड टाइम पे, ताकि रात को प्रॉपरली ये अपना काम करती रहे। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। A nurse is caring for a patient with the history of hypertension who is prescribed Atenol. The patient report fatigue. What should the nurse do? तो एटिनॉल चल रहा है पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट को फटीग हो रहा है, पेशेंट है हाइपरटेंशन वाला। अब नर्स क्या करेगी, कंटिन्यू द मेडिकेशन एज ऑर्डर, नोटिफाई द डॉक्टर, एडमिनिस्टर स्टिमुलेंट या फिर इनकरेज रेस्ट। तो अगर एटिनॉल चल रहा है और फटीग हो रहा है, पेशेंट को थकावट महसूस हो रही है, सो इट कैन बी अ साइन के पेशेंट जो है हाइपोटेंसिव हो रहा है शायद। सो यहाँ पे आपको डॉक्टर को नोटिफाई करना होगा। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ लिवर फेलियर रिपोर्ट्स डार्क यूरिन एंड पेल स्टूल, व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट। तो लिवर फेलियर वाला पेशेंट है जिसको बेटू डार्क स्टूल आ रहे हैं और पेल कलर, डार्क यूरिन आ रहा है, पेल स्टूल आ रहे हैं, नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी, डिहाइड्रेशन, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, एनीमिया या फिर इन्फेक्शन। सो दिस इज अ साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है तो बाइल जो है वो मूव ही नहीं कर पाएगा ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, तो जिस वजह से यूरिन भी डार्क आएगा और स्टूल में बाइल का कलर ही नहीं आएगा, स्टूल भी एकदम क्ले कलर के होंगे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एन अडल्ट हैज बीन डायग्नोज्ड विद बेल्स पाल्सी, आस्क व्हाट कॉजेज इट, द नर्स नो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पेशेंट कह रहा है उसे, पेशेंट कह रहा है उसे सेवंथ क्रेनियन नर्व का पाल्से हुए, जिसे बेल्स पाल्से भी बोलते हो, फेशियल नर्व का, कि ये कौन कॉज करता है। नर्स नो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नर्स को पता है कि क्या करेक्ट है। बेल्स पाल्से चिकन पॉक्स वायरस से होता है, कॉज जो है अननोन है, बेल्स पाल्से यूजली कोल्ड और इन्फ्लुएंजा से होता है, ट्रॉमा टू द एरिया ब्रिंग्स ऑन द सिम्टम्स। तो ये जो बेल्स पाल्सी है बेटा, इसका कॉज अननोन है अभी तक, ठीक है, जो आप पहले ही इस डिसीज कंडीशन के बारे में पढ़ते हो तो इसके कॉजेज का पहला ही पॉइंट होता है कि कॉज जो है वो अननोन है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हैज़ बीन ऑर्डर्ड फॉर अ क्लाइंट। तो एमआरआई ऑर्डर हुई है क्लाइंट के लिए। विच फैक्टर शुड नर्स रिपोर्ट टू द फिजिशियन, इसमें से कौन सा फैक्टर नर्स रिपोर्ट करेगी डॉक्टर को। द क्लाइंट स्टेट शी हैज़ एलर्जिक रिएक्शन टू आयोडीन, द क्लाइंट हैज़ अ पेस मेकर, द क्लाइंट वियर्स अ हियरिंग एड, द क्लाइंट टेक्स डेगॉक्सिन। सो यहाँ पे अगर क्लाइंट के पेस मेकर है, याद रखो जब भी एमआरआई मशीन पे आप वर्क कर रहे हो तो पेशेंट के कोई भी मेटल की डिवाइस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत गलत हो सकता है पेशेंट के साथ। ठीक है, तो इस पेशेंट को आप नहीं एमआरआई के लिए भेज सकते हो, ये आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले बेटा ज़रूर जुड़िएगा फतेह बैच में। नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड करके या इस नंबर पे कॉल करके, फतेह फॉर एवर इस टाइम कूपन कोड भी चल रहा है ऐप पे, तो इसे जब आप अप्लाई करोगे 3 मंथ्स के बैच पे भी आपको 100 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा और 6 मंथ्स के बैच पे भी। बिल्कुल ही लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है, एमसीक्यू क्लासेस है, टेस्ट है, कंप्लीट सिलेबस बेसिक से है। ठीक है, डाउट रेजोल्यूशन भी आपको मैं टाइमली करती हूँ। बहुत बच्चों को होता है कि मैम हमें डाउट्स क्लियर नहीं होते, नहीं, हमारे यहाँ आपको ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, हम आप लोगों की वजह से ही बने हैं, सो अगर आप डाउट पूछते हो तो बेटा वो आपके साथ क्लियर रहे होते हैं, ये हमारा आज तक का रिकॉर्ड है। सो आप देख सकते हो ज्वाइनिंग्स, हमारी सिलेक्शंस एंड रिव्यूज़, तो फतेह बैच आप लोगों के लिए ही है बेटा, हर मैदान फतेह करने के लिए ज़रूर इस फतेह बैच में जुड़िएगा। मैं अपना 101% दे रही हूँ और आपको भी आना है और सिलेक्शन लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए वुमेन इज एडमिटेड विद हॉचकिंग डिसीज, विच डज द नर्स एक्सपेक्ट क्लाइंट टू रिपोर्ट। तो हॉचकिंग डिसीज के साथ वुमेन एडमिट हुई है, नर्स एक्सपेक्ट करेगा क्लाइंट क्या रिपोर्ट करेगा, स्वॉलन लिम्फ नोड, पेनफुल रैश, स्टमक पेन, जॉइंट पेन, सो इट इज़ अ स्वॉलन लिम्फ नोड। याद रखो हॉचकिंग डिसीज में ना पेन नहीं होती, जो लिम्फ नोड भी स्वॉलन होती है ना उसमें भी पेन नहीं होती, वो पेनलेस लिम्फ नोड स्वॉलन होती है। क्लियर, चलो नेक्स्ट है, क्लाइंट who has congestive heart failure is being admitted,
सो CHF वाला क्लाइंट एडमिट हुआ है. हाउ शुड द नर्स पोजिशन द क्लाइंट. नर्स उस क्लाइंट को किस तरह से पोजिशन करेगी. सुपाइन, सिम्स, सेमी सिटिंग, साइडलाइन. तो यहाँ पे हम सेमी सिटिंग पोजिशन देते हैं ताकि वीनस रिटर्न जो है वो हार्ट पे आता रहे प्रॉपरली, और हार्ट पे वर्कलोड भी ना पड़े, और हार्ट को प्रॉपर ब्लड भी मिलता रहे, सप्लाई ना रुके. ठीक है. नेक्स्ट है विच असेसमेंट इज मोस्ट एसेंशियल बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग डिगॉक्सिन टू द अडल्ट. ये तो सबको क्वेश्चन पता है. अडल्ट को डिगॉक्सिन लगाने से पहले आपको क्या चीज़ जो है ध्यान में रखनी है. येस, तो इट इज़ अ सेकेंड ऑप्शन. एपिकल पल्स को रेगुलर बेसिस पे आपको पेशेंट की चेक करना है. नेक्स्ट है लाइसेंस्ड नर्स है, प्रैक्टिशनर नर्स है, केयर कर रही है अडल्ट की जिसको निमोनिया है. नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द नर्सिंग असिस्टेंट. नर्सिंग असिस्टेंट को नर्स जो है इंस्ट्रक्ट करेगी कि उसे रिपोर्ट करना है कौन सी इन्फॉर्मेशन को इमीडिएटली. पेशेंट है निमोनिया वाला. रेस्टलेसनेस, पिंक कलर्ड स्किन, नॉन प्रोडक्टिव कफ, ड्राई माउथ. सो याद रखो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा रेस्टलेसनेस. आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में. रेस्टलेसनेस इज अ साइन ऑफ हाइपोक्सिया, और अगर पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है तो इट इज़ अ प्रायोरिटी कि आप फटाफट से डॉक्टर को रिपोर्ट करो, या फिर LPN, ठीक है, लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर नर्स को बताओ. नेक्स्ट है अ लो सोडियम एंड हाई पोटाशियम डाइट इज ऑर्डर फॉर अ क्लाइंट. तो लो सोडियम एंड हाई पोटाशियम डाइट क्लाइंट के लिए ऑर्डर हुई है. विच फूड सिलेक्शन मेड बाय द क्लाइंट इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिस्क्राइब डाइट. इनमें से कौन सा फूड प्रिस्क्रिप्शन जो है क्लाइंट के लिए बेस्ट रहेगा. सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे. ध्यान से चारों ऑप्शंस को पढ़ना, फिर ही बताना जिसमें लो सोडियम और हाई पोटाशियम हो. ठीक है. सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आज भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल. टिल देन ज़रूर जुड़िएगा. प्ले स्टोर से आप ऐप भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो. अच्छा हाँ, जिन बच्चों के पास iOS या फिर iPhone है तो वो लिंक मेरे से इस नंबर पे कॉल मैसेज करके ले सकते हैं. सिलेक्शंस देखो, एक बार हमारे रिव्यूज़ को चेक करो. ठीक है, आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं होने वाली, कंटेंट आपको पूरा मिलने वाला है. सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट.